अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इमरान खान के वकील हामिद खान से कहा कि हमने आपका जवाब तफसीलन पढ़ा है मगर हम इससे मुतमईन नहीं हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान के जवाब में गलती का एहसास नहीं, लिहाजा अदालत ने 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद करने का फ़ैसला किया है। अब इस सारी कार्रवाई के बाद सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान साहब को गैर मशरूत माफ़ी मांगनी चाहिए या नहीं। गुज़श्ता हफ्ते मेरे प्रोग्राम में PTI के रहनुमा असद उमर साहब आए तो मैंने यही सवाल उनसे किया था कि आप नहीं समझते कि इमरान खान को माज़रत कर लेनी चाहिए। उनका क्या जवाब था, ज़रा देखिए। आप समझते ना कि माफी मांगने से इमरान खान की ना सियासत को कोई कमी आ जाएगी, ना उनका कद छोटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमरान खान ये बोले, अगर इमरान खान ये बोले कि भाई अगर मेरा कोई मकसद नहीं था और हम तो ये कह रहे थे कानूनी हक है और वो एक्शन लेंगे और हमने लिया भी, लेकिन इससे अगर किसी की दिल आजारी हुई है तो हम माजरत करते हैं। ये पता नहीं कहेंगे नहीं कहेंगे तो लॉयर्स फैसला करेंगे। नाज़रीन, माजी की अगर बात करें तो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को सज़ा होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे से हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त इमरान खान ने ही दायर की थी और आज वही इमरान खान साहब अदालती कटहरे में ख़ुद तौहीन अदालत का केस का सामना कर रहे हैं। इमरान खान साहब पहले सियासतदान नहीं है जिन्हें तौहीन अदालत केस का सामना करना पड़ा है, बल्कि एक से बढ़कर एक सियासतदान को तौहीन अदालत केस में नोटिस भेजे गए जिनमें से कई को सज़ा भी हुई। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नेशनल अवामी पार्टी के ज़ेर समात मुकदमे से मुतालिक जब एक जलसे में बात की तो उस पर चौधरी ज़हूर इलाही ने तौहीन अदालत का एक मुकदमा दायर किया था, मगर फिर हुकूमती वजाहत के बाद अदालत ने इस मामले की कार्रवाई रोक दी थी। इसी तरह नवाज शरीफ को भी वज़ीर-ए-आज़म होते हुए तौहीन अदालत के एक मुकदमे में अदालत ने बुलाया था। तहम सेनेटर SM ज़फ़र जो कि नवाज शरीफ के उस वक्त वकील थे, उनके दलाइल के बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह ने यह मामला निपटाया था। फिर नवाज शरीफ के बाद यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान के तीसरे वज़ीर-ए-आज़म थे जिन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा था, मगर बदकिस्मती से उन्हें तौहीन अदालत केस में न सिर्फ सज़ा हुई बल्कि वज़ारत उज़्मा का ओहदा भी उन्हें छोड़ना पड़ा था। तौहीन अदालत केस में इमरान खान साहब चौथे वज़ीर-ए-आज़म है जिन्हें तौहीन अदालत केस का सामना है और अब उन पर 22 सितंबर को फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है। नवाज शरीफ के दूसरे दौरे हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट हमला केस में तौहीन अदालत की कार्रवाई हुई जिनमें 3 अफराद को सज़ा दी गई थी। उनमें एक हॉकी के मारूफ खिलाड़ी अख्तर रसूल, दूसरे माया नाज TV मेज़बान मरहूम तारिक अजीज़ और तीसरे रुकन कौमी असम्बली मियां मुनीर थे। नवाज शरीफ के इसी दौरे हुकूमत में ही अदलिया मुखालिफ बयान देने पर उस वक्त के चीफ जस्टिस राशिद अजीज़ खान की सरबराही में फुल बेंच ने बहावलपुर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली चौधरी समीउल्लाह और अफजल गुल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करते हुए उन्हें सज़ा सुनाई थी। नून लीग के ही साबिक वफाकी वजीर दानियाल अजीज़ और तलाल चौधरी को तौहीन अदालत केस में सज़ा सुनाई जा चुकी है, जबकि निहाल हाशमी को तौहीन अदालत केस में 1 महीना कैद और 50,000 रुपये जुर्माने की सज़ा सुनाई गई थी, जिसके बाद ये लोग इलेक्शन लड़ने से नाअहल हो गए थे। फिर 2008 में पीपल्स पार्टी के हुकूमती दौर में मेमो गुड स्कैंडल से मुतालिक अदालती कार्रवाई पर तौहीन आमेज तबसरा करने पर उस वक्त के 4 वुज़रा को तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए, जिनमें बाबर अवान, फिरदौस आशिक अवान, सैयद खुर्शीद शाह और कमर जमान कायरा शामिल थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के इस केस की कार्रवाई में पेशरफ्त नहीं हो सकी थी। चीफ जस्टिस साकिब निसार के बारे में बयान देने पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर ने साबिक वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की थी, मगर एहसन इकबाल के गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर उस कार्रवाई को रोक दिया गया था। जबकि एहसन इकबाल केस के 3 रुकनी बेंच ने अदलिया मुखालिफ रैली निकालने पर कसूर से ताल्लुक़ रखने वाले रुकन असम्बली शेख वसीम अख्तर को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई थी। PTI की बात करें तो फिरदौस आशिक अवान जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुआविन खुसूसी थी तो उस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर जाने की अदालत की तरफ से इजाज़त मिलने पर उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, जिस पर तौहीन अदालत की कार्रवाई में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें तलब किया था और चीफ जस्टिस अतर मिन अल्लाह की अदालत में गैर मशरूत माफ़ी मांग लेने पर फिरदौस आशिक अवान को सज़ा नहीं हुई थी। साबिक वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान को परवेज़ मुशर्रफ के केस में फैसले के हवाले से जस्टिस मरहूम सेठ वक़ार के खिलाफ मीडिया में बात करने पर तौहीन अदालत के केस का सामना करना पड़ा था, मगर उस केस में भी फवाद चौधरी और फिरदौस आशिक अवान को तहरीरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर उन्हें सज़ा नहीं हुई थी। नाज़रीन, तौहीन अदालत केसेस की तारीख़ हम सबके सामने है। इस वक्त साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, इसमें कोई शक नहीं है, मुश्किल में नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अदालत की कल की कार्रवाई में ये वाज़ेह हो चुका है कि इमरान खान ने जो तहरीरी जवाब दिया था दूसरी बार अदालत उससे मुतमईन नहीं हुई। लिहाजा 22 सितंबर को इस केस की कार्रवाई आगे बढ़ेगी।
अब सवाल ये पैदा होता है कि फर्द जुर्म आयद होने के बाद इस केस में क्या पेशरफ्त होगी। इसी में बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारजा तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाह महमूद कुरैशी साहब आपका। शाह महमूद कुरैशी साहब, सबसे पहले तो मुझे एक छोटी सी बात बताइएगा कि शर्मिंदगी नदामत का इजहार करने में और माफ़ी मांगने में क्या फ़र्क होता है? अगर नदामत का इजहार किया जा सकता है तो माफ़ी क्यों नहीं मांगी जा सकती? देखिए, हमेशा बात नीयत की होती है। खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि किसी की तज़हीक करना, धमकी देना उनका मकसद नहीं था। उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ ये कहा था कि कानून के दायरे के अंदर लाया जाएगा। अब कानून के दायरा तो सब पर, कानून की नजर में तो सब यकसा हैं, तो उसको एक रंग दे दिया जाए और उसको एक खास तनाजुर में देखा जाए, वो मुनासिब नहीं है। उन्होंने एक जवाब दिया। खान साहब के जलसे में अल्फाज थे, ज़ेबा साहिबा हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो इसको धमकी के तौर पर लिया गया। शाह साहब देखिए, एक्शन, कानूनी एक्शन भी तो होता है ना बीबी। हाँ, एक्शन मतलब है कानून का एक्शन है ना। आप एक्शन लेते हैं, आप कोई कानूनी चाराजोई करते हैं, वो भी तो एक्शन है ना। तो नहीं, तो ये बात समझाने में इमरान खान साहब या उनके वकील जो हैं वो अदालत को मुतमईन क्यों नहीं कर सके फिर? देखिए, उन्होंने 2 मरतबा कोशिश की कि उन्हें मौका दिया जाए। वो खड़े भी हुए, वो बात करना चाह रहे थे, वो अपने वकील के दलाइल के बाद खुद भी रोस्ट्रम पे जाने की उनकी ख्वाहिश थी, लेकिन उन्हें मौका ना मिल सका, उन्हें मौका ना दिया गया और कहा गया कि आपके वकला ने आपका नुक्ता नजर पेश कर दिया है। तो अगर उनको मौका दे दिया जाता तो हो सकता है कि वो बहुत सी गलत फहमियों को दूर कर देते। वो गलत फहमियां जो थी वो तहरीरी जवाब में तो दूर हो सकती थी। तहरीरी जवाब के जरिए भी तो उन गलत फहमियों को दूर किया जा सकता था। जब दूसरी दफा तहरीरी जवाब देने का मौका दिया तो बड़ी तनकीद हुई, अदालत पर बड़ी तनकीद हुई, मुस्लिम लीग नून वालों ने बड़ी तनकीद की कि हमें तो इस तरह के मौके नहीं दिए जाते रहे। तो वाकई वो आप नहीं समझते एक मौका दिया गया था। जाहिर है जब कोई वकील अपने क्लाइंट का तहरीरी जवाब जमा करवाता है तो वो क्लाइंट की मर्जी से होता है कि ये मेरी सोच है, ये मैं करवाना चाहता हूं। तो अगर इमरान खान साहब कल कुछ कंफ्यूजन दूर करना चाह रहे थे, गलत फहमियों को दूर करना चाह रहे थे, तो वो तहरीरी जवाब के जरिए भी तो हो सकती थी। शाह साहब, हमारी नजर में जो तहरीरी जवाब दिया गया, हमारी नजर में बड़ा वाज़ेह था और हमारे ज़हन की अक्कासी करता था और हम बिल्कुल वाज़ेह था। अब उसकी मज़ीद जहाँ उनके फाजिल जज साहबान की जो ऑब्जर्वेशन थी, जो उनके रिमार्क्स थे, वो फिलबदी थे और उस पर खान साहब वहाँ क्योंकि कोर्ट में मौजूद थे तो उन्होंने उन पर अपना रद्दअमल देने की ख्वाहिश की, लेकिन उनको मौका मिल जाता तो शायद बहुत सी गलतफहमी दूर हो जाती। अगर तहरीरी जवाब में ही कह देते माजरत, मैं जो है ना वो हम माफी मांगता हूँ, तो इसमें क्या ना आप वही सवाल आप सुन लेना। आप सवाल दोहरा रही हैं बार बार, मैं आपको वजाहत कर चुका हूँ। नहीं चले, अगर मौका मिल जाता उनको या अगली दफा मौका मिल जाएगा तो रोस्टम पर खड़े होके वो माफी मांग लेंगे कि मैं माजरत करता हूँ, अपॉलॉजी करता हूँ। देखिए, उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाना है, ऑब्वियसली उन्होंने अपने लीगल टीम से कंसल्टेशन के बाद अपनाना है। उनका हक़ाइक़ जो है वो अपनी जगह है और मशावरत अपनी जगह है। तो इंशाअल्लाह मैं समझता हूँ कि वो जो भी सही फोरम होगा उस पर अपनी बात करेंगे। और अच्छा, आप ये बताइए, सारी गुफ्तगू सुन ली, तहरीरी जवाब भी आ गए, अब अदालत आलिया ने 2 बड़े सीनियर लॉयर्स को एंगेज किया उनको असिस्ट करने के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए। अब मखदूम अली खान साहब के पाए के लॉयर, और मत भूलिए मखदूम अली खान साहब वो हैं जिन्होंने
नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी की थी पैनामा केस में, ठीक। अच्छा, और दूसरा मुनीर मलिक साहब जो प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और बड़े बहुत बड़ा नाम है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी में। अब उन दोनों ने सब कुछ देखकर, हवाले देखकर, कानून, आइन, कंटेम्प्ट की चीजें सब कुछ देखकर उन्होंने अदालत को अपना व्यू दिया। और उन दोनों हजरात ने, वो तो एक वो फरीक नहीं थे ना, वो ना हमने एंगेज किया हुआ था ना सरकार ने, वो तो अदालत ने खुद उन्हें एंगेज किया था। तो उन्होंने जो मौक़िफ़ अपनाया वो आप देखें क्या था। वो तो समझते थे कि रिस्ट्रेंट शो होनी चाहिए और वो समझते थे कि इसको अब यहाँ हमले को यहीं दफन कर देना चाहिए। अब दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर ओन राइट। लेकिन बहुत से एक्सपर्ट आप देखें ना, एतजाज़ एहसन साहब, मैंने उनको हमेशा इमरान खान साहब के हक़ में ही बात, इवन कि उनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन मैंने कोई 100 दफ़ा अगर बात की होगी तो उसमें 95 दफ़ा जो है ना, मैंने एतजाज़ एहसन साहब को इमरान खान की लिए पॉजिटिव जेस्चर देते या उनके लिए पॉजिटिव अल्फाज मैंने उनके मुंह से सुने हैं। अब उन जैसा पाए का वकील भी ये कह रहा है, बैरिस्टर ये कह रहा है कि इमरान खान अगर माजरत कर लेते खड़े होकर या तहरीर जवाब में वाज़े अंदाज में माफ़ी उनको लिख देनी चाहिए थी, तो ये मामला इतनी आगे ना बढ़ता। अर्ज ये है, मैं आपसे फिर अर्ज करूंगा कि उन्हें अगर खड़े होकर बात करने का मौका दे दिया जाता तो उसमें क्या मुज़ाहिका था, क्या मुज़ाहिका था। वो हो सकता है जो आज हम बहस कर रहे हैं उसकी नौबत ही ना आती। तो अदालत इसका मतलब है कि कल जो कुछ हुआ अगर पहले ही तहरीरी उसमें दे दिया जाता तो हो सकता है फिर कल के दिन की नौबत ना आती, फर्द जुर्म की नौबत ना आती। शाह साहब देखिए, आप उसको जिस एंगल से देखना चाहें आपका हक है, आप उसको जिस तरह स्ट्रेच करना चाहें आप कर सकती हैं, लेकिन मैंने आपको अपना नुक्ता नज़र पेश कर दिया है। अच्छा शाह साहब, आप देखें ये कोई इमरान खान साहब पहली शख्सियत नहीं है, पहली बड़ी पॉलिटिकल शख्सियत नहीं है जिन्हें तौहीन अदालत की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है। गिलानी साहब नाअहल हो चुके हैं, नवाज शरीफ साहब को सामना इसका रहा है, भुट्टो साहब को इसका सामना रहा है, फिर फेडरल मिनिस्टर्स को इसका सामना रहा है, बहुत सौ को सज़ाएं भी हुई हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की मिसाल हमारे सामने है। तो अगर उसी तरह का कोई नतीजा निकलता है तो इसमें तो फिर ना तो हुकूमत का कसूर हुआ, फिर जो -1 की बात की जा रही है फिर तो इसमें किसी का कसूर नहीं हुआ ना। ये तो फिर आप नहीं समझते कि इमरान खान की अपनी अना कह लें, जो बहुत सब लोग कह रहे हैं अना जिद, ये आड़े आएगी तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए, ना इसमें अना है ना इसमें जिद है, इसमें एक अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है। इसमें कोई अना नहीं है, कोई जिद नहीं है और एक अंडरस्टैंडिंग है जो या एक मिसअंडरस्टैंडिंग है जिसको दूर करने की कोशिश की जा रही है। आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मामला इतना बढ़ जाएगा और बात फर्द जुर्म तक चली जाएगी? ये एक्सपेक्टेशन थी आप लोगों को? सच्ची बात है कि मैंने कुछ फॉलो किया जब हो रही थी, बहस हो रही थी, क्योंकि खान साहब ने मुल्तान तशरीफ लानी थी क्योंकि कल जलसा था NA 157 का, दोपा इलेक्शन था जहाँ से हम कंटेस्ट कर रहे हैं PTI, तो उन पे आना था और ताखीर हो रही थी। तो मैं टेलीविजन को चिपका हुआ था कि कब कोर्ट से निकलते हैं, कब रवाना होते हैं, तो मैं कार्रवाई देख रहा था। मैं समझता हूँ कि जिस अंदाज में हमारे वकील ने, हामिद खान साहब ने वहाँ अपने आर्गुमेंट्स दिए, जिस अंदाज में जो अपनी रहनुमाई के लिए 2 नामजद पाए के वकला ने अपनी गुफ्तगू की और जो हमारा एक रिटन स्टेटमेंट आया है और उसमें जो वजाहतें थी, मेरे ख्याल में ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका था और इस मामले को आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। हामिद खान साहब ने जबरदस्त दलाइल पेश किए, जबरदस्त केस लड़ा, आप समझते हैं? हामिद खान साहब ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू दिया और मैं समझता हूँ दुरुस्त दिया। और अब यही तो मसला है ना, अब आप जैसे सीनियर लीडर एक तरफ ये कहें कि दुरुस्त था, जबरदस्त था, फवाद चौधरी जैसे भी
सीनियर पॉलिटिशियन, सीनियर पार्टी का बंदा अगर ये कहे कि चॉइस ही अच्छी नहीं थी हामिद खान की, अब खान साहब की अपनी चॉइस होगी, लेकिन मैं समझता हूँ अच्छी चॉइस नहीं थी, फिर ये देखें ना कंफ्यूजन तो आप लोगों के अंदर है सर। देखिए बात सुनिए, वकला में मुख्तलिफ व्यू हो सकता है, अपना अपना आर्गुमेंट होता है, एक केस में 2 वकील होते हैं, मुख्तलिफ आरा पेश करते हैं, कोई जरूरी नहीं कि एक वकील दूसरी वकील की हिकमत अमली से मुत्तफिक हो, ये हर किसी का अपना हक है और वो अपना मौक़िफ़ पेश करता है। लेकिन हामिद खान साहब एक पाए के वकील हैं, उनकी पाकिस्तान की अदलिया के सामने एक इज्जत का एक नाम है, एक जानी पहचानी शख्सियत है, और उन्होंने अपने जिनकी नुमाइंदगी कर रहे थे खान साहब, उनकी मशावरत से उन्होंने जवाब जमा कराया। देखिए -1 की अब बाज़गश्त बड़ी हो रही है, ये कहाँ से वाइब्स आ रही हैं, कहाँ से इशारे मिल रहे हैं, ऐसा क्या आप लोगों को महसूस हो रहा है कि हर तरफ से कह रहे हैं कि -1 करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं करता हूँ ये वाइब्स वहाँ से आ रही हैं जो इमरान खान से खाइफ हैं, ये वाइब्स और ये शोशे वहाँ से छोड़े जा रहे हैं जिन पर इस वक्त लर्जा तारी हुआ है इमरान खान की अवामी राब्ता मुहिम को देखकर, और जो लोग जिस तरह उनकी तरफ माइल हो रहे हैं, रुजू कर रहे हैं। और आपने देखा कि हर जलसे में, कल आपने मुल्तान के जलसे में देखा जो एंथुसियाज्म था, आपने उससे पहले आप चिश्तिया को देख लें, छोटा सा एक तहसील हेडक्वार्टर है, मैं समझता हूँ कि चिश्तिया की तारीख में इतना बड़ा जलसा नहीं हुआ होगा जो हुआ। आप सरगोदा को ले लें, आप गुजरात को ले लें, और वहां तो बाई इलेक्शन भी नहीं हो रहे। खान साहब जहां जा रहे हैं, हम उनके बयानिए की तायीद कर रही है, उनके मौक़िफ़ को एंडोर्स कर रही है, और इस वक्त जो हुकूमती है पीडीएम के चेहरे वो पिट गए हैं, उनका मौक़िफ़ सुनने को कोई तैयार नहीं है। वो बात बिल्कुल ठीक है, वो बात बिल्कुल ठीक है। करोड़ों लोगों की जो नुमाइंदगी है या करोड़ों लोगों का जो इमरान खान के लिए यकजहती इज़हार है, ये भी कानून से कोई बालातर तो नहीं है। आप अगर ये कह रहे हैं कि नॉकआउट टेक्निकल कह रहा है जी, किसने कहा है कि कोई कानून से बालातर है? हरगिज़ हमने नहीं कहा। हम तो एक ऐसी पार्टी है जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मैं आपको खान साहब की 20 तकरीर पेश कर सकता हूँ जिसमें उन्होंने कहा है कानून में सब बराबर हैं और रूल ऑफ लॉ के नीचे हम सबको ताबे, ताकतवर को भी और कमजोर को यकसा तौर पे देखना चाहते हैं। ये एक मरतबा नहीं, कई मरतबा वो कह चुके हैं, पब्लिक जलसों में कह चुके हैं, प्राइवेट गैदरिंग में कह सकते हैं। वो तो ये भी कह चुके हैं कि महज़ब और तरक्की याफ्ता माशरों में और जो तरक्की पजीर माशरे हैं उनमें बुनियादी फर्क ही ये है कि वहाँ कानून की हुक्मरानी। शाह साहब, इमरान खान की मकबूलियत से मौजूदा हुकूमत ही खाइफ है या ये दूसरे इदारे भी खाइफ हैं? इमरान खान की मकबूलियत से वो सब खाइफ हैं जो समझते हैं कि उनका मुकाबला करने की उनमें सकत नहीं है। इमरान खान की मकबूलियत से वो खाइफ हैं जो साजिशी टोला है, जो उनको जिनकी मदाखलत से इमरान खान को बाहर किया गया, वो खाइफ हैं, उनकी मकबूलियत से खाइफ हैं। एस्टेब्लिशमेंट भी खाइफ है जी, एस्टेब्लिशमेंट भी खाइफ है। आप मेरे मुंह में जुमले ना डालिए, मुझे अपने जुमले खुद अदा करने दीजिए प्लीज। वो खाइफ हैं जो समझते हैं कि सियासी मैदान में वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आज लोग देख रहे हैं एक तरफ आसिफ अली जरदारी की नाअहल और नाकाम हुकूमत सिंध की, जो पूरा सिंध डूबा हुआ है और बेबस दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि नाकाम वफाकी हुकूमत शहबाज शरीफ की, जिनके पास कोई एक्शन प्लान नहीं है। IMF के इंडोर्समेंट के बावजूद रुपए की कदर गिर रही है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ रही। इस वक्त अगर आप -1 की बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप मुल्क में अफरा तफरी चाहते हैं, आप मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम चाहते हैं, आप मुल्क की मईशत को मजीद दबाव में लाना चाहते हैं। ये कोई समझदारी की बात नहीं होगी। शाह साहब, कल जो गुजरांवाला में जलसा होने जा रहा है, हकीकी आज़ादी मूवमेंट का आखिरी जलसा, इमरान खान साहब ने भी ट्वीट की है
क्या कल कोई लॉन्ग मार्च की कॉल दी जा सकती है? आपने फाइनली कल अपनी स्ट्रैटेजी को अनाउंस करना है, इस्लामाबाद की तरफ कॉल भी हो सकती है? देखिए, मैं तो इस वक्त रास्ते में हूँ। जैसे मैं आपसे पहले अर्ज किया कि मेरी आज दोपहर को बात हुई, सीनियर लीडरशिप का एक इजलास था और मैं वीडियो लिंक से उनसे अपनी मारूजात उनकी खिदमत में पेश की थी। मैं रास्ते में उस पास जा रहा हूँ। कल इंशाल्लाह उनसे मुलाकात होगी और कल शाम 7 बजे पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान उनके साथ इजहार यकजहती भी कर रही हैं और मैं पूरी पार्टी के जितने भी हमारी जो कारकुनान हैं, हमारी लीडरशिप है, हमारे सपोर्टर्स हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि इस साजिशी टोले के खिलाफ जो खाइफ हैं इमरान खान से, आप उनको एक वाज़ेह पैगाम दें, भरपूर तरीके से कल शाम 7 बजे निकलें और इमरान खान के साथ इज़हार यकजहती करें। बहुत बहुत शुक्रिया। तहरीक के सीनियर रहनुमा साबिक वफाकी वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सदर इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और तौहीन अदालत केस में इमरान खान के वकील शुएब शाहीन साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शुएब शाहीन साहब आपका। शुएब शाहीन साहब, नदामत का भी इजहार किया अदालत के सामने तहरीरी जवाब में, शर्मिंदगी का भी इजहार किया, इसके बावजूद अदालत मुतमईन क्यों नहीं हो सकी? आप समझते हैं कि नदामत, शर्मिंदगी या बाकायदा तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांगने में वाकई फ़र्क है जिसकी वजह से अदालत को आप लोग मुतमईन नहीं कर पाए? देखिए, पहली बात तो यह है कि पिछली तारीख पे जवाब जमा जब हुआ था, कल वाली तारीख में, उससे पहले तो कोर्ट ने खुद ऑब्जर्वेशन दी थी कि इसमें रिग्रेट का लफ्ज़ नहीं है, रिमोर्स नहीं है, और ऑनरेबल कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशन दी कि आप इसका नया जवाब जमा कराएं। तो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन की रोशनी में और जिन जजमेंट्स का उन्होंने रेफरेंस दिया था उसकी रोशनी में हमने जवाब जमा कराया। और बहुत अहम बात कल की अगर आप देखें तो पिछली तारीख पे 3 माइकस मुकर्रर हुए थे, जिसमें से बड़े सीनियर 2 वकील मखदूम अली खान और मुनीर मलिक भी पेश हुए। और मुनीर मलिक और मखदूम अली खान ने कहा कि जो जवाब जमा हुआ है और जिसमें रिग्रेट और रिमोर्स का लफ्ज़ है, ये बिल्कुल जस्टिफाई करता है जो आप चाह रहे हैं, इस नोटिस को आप ख़त्म कर सकते हैं नोटिस को, और जो आप रिग्रेट, रिमोर्स या जो अफसोस का इजहार किया गया है या जिस किसी को ही माजरत तस्वर करें। और चूँकि देखें, बात ये होती है कि आपने अल्फाज का इस्तेमाल जो है वो क्या करना है। मसलन मैं कहता हूँ मैं माजरत करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं अफसोस का इजहार करता हूँ, मुझे नदामत है, मुझे पछतावा है। दैट इज द पर्पस बिहाइंड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लॉ। अब बहरहाल कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन थी, कोर्ट ने एक बड़ा डिफरेंट सा एक आर्डर पास किया, बड़ा शॉर्ट सा आर्डर है, उसमें रीजन नहीं दिए। उसमें ये बात जो अमाइकस आए हैं और अमाइकस को कोर्ट ने खुद मुकर्रर किया है, उनके हाजिरी तो लगी हुई है, लेकिन ना तो उनके आर्गूमेंट्स लिखे हैं और ना उनकी आर्गूमेंट्स से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लिखा हुआ है कि ऑनरेबल कोर्ट को मुतमईन नहीं हुई उनकी बातों से। चलो हम तो पार्टी थे, ठीक है ना, हम तो पार्टी हैं, हम रिस्पॉन्डेंट हैं, हमने अपने आर्गूमेंट्स दिए। जो अमाइकस आए हैं और जो अमाइकस ने ये ओपिनियन दी है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की रोशनी में ये जो जवाब है दैट जस्टिफाइज कि आप इस नोटिस को खत्म कर सकते हैं और करना चाहिए। लेकिन कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे वो जवाब नहीं है। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में रिमार्क्स होते तो जवाब ऐसा ना होता, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे जवाब वैसा नहीं दिया गया। वो कहते हैं कि लोअर कोर्ट्स हम लोगों के लिए ज़्यादा ये सेंसिटिव मामला है। जिस तरह के रिमार्क्स इमरान खान ने या जिस तरह धमकियां में लहजा इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि अगर वो जज साहिबा किसी पब्लिक प्लेस पर चले जाएं तो जो आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, आपके कारकुन हैं, उनके साथ क्या सलूक करेंगे। तो आपको नहीं लगता कि अदालत ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि बाकायदा तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांग के ये कहा जाता कि मुझसे वाकई गलती होगी, आइंदा ऐसा नहीं होगा? देखिए, पहली बात तो यह है कि हामिद खान साहब इसमें लीड काउंसल थे, मैं भी उसमें शामिल था। पहली बात तो यह है कि हमने इस बात को जस्टिफाई भी किया है और एक्सप्लेन भी किया है कि हम ना खान साहब का ये मकसद था, ना इसमें बदनीयती शामिल है। एक लीगल एक्शन की बात हुई थी और उन अल्फाज के ऊपर अफसोस का इजहार भी है और नदामत भी है, रिग्रेट भी है, रिमोर्स भी है।
और उसके बाद हमने अंडरटेकिंग भी दी कि कोई ऐसी बात नहीं होगी और ना ही इस तरह का कोई उनकी इंटेंशन है, ना उनकी पार्टी के या उनके फॉलोअर्स की ऐसी कोई इंटेंशन है। जहाँ तक कोर्ट ने फर्दर ऑब्जर्वेशन दी, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने मेरे ज़रिए से हामिद खान साहब को हमने कहा और कोर्ट को कहा कि जी वो खुद एक्सप्लेन भी करना चाहते हैं, हो सकता है वो कहते कि जी जो अल्फाज इसमें लिखे हुए हैं अगर आप उससे सेटिस्फाई नहीं है, जो अल्फाज आप कहते हैं मैं वो अल्फाज अदा कर देता हूँ। मेरा ख्याल है उनको जब पर्सनल अपीयरेंस के लिए ऑर्डर किया है तो पर्सनल अपीयरेंस के लिए उनको मौका देना चाहिए था। फिर जब कोर्ट उठने लगी उससे पहले भी उन्होंने कहा कि मैं खुद बात करना चाहता हूँ, आप मेरी बात सुने, तो कोर्ट ने उनकी बात नहीं सुनी। और मैं आप समझते हैं अगर पर्सनल अपीयरेंस का उनको मौका दिया जाता तो वो उस तहरीरी जवाब से हटकर बात करते, क्योंकि तहरीरी जवाब तो जाहिर है वकील ने क्लाइंट की मर्जी से जवाब, जो क्लाइंट की मर्जी होती है जवाब होता है उसी को तहरीरी तौर पर शक्ल देकर पेश किया जाता है ना, तो क्या वो उससे हटकर बात करना चाह रहे थे जो तहरीरी जवाब जमा कराया था? देखिए पहली बात तो यह है कि तहरीरी जवाब जमा हुआ है, दूसरी बात है जो कोर्ट ऑब्जर्व कर रही थी या जो क्वेश्चन कर रही थी उस क्वेश्चनिंग का जवाब देना था। दूसरी बात यह है कि जो एक रिग्रेट का लफ्ज है उससे ज्यादा अगर कोई कोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी तो बहरहाल क्लाइंट को या रिस्पोंडेंट को जिनको पर्सनल अपीयरेंस के लिए बुलाया गया है हो सकता है हट के नहीं, उससे इन एडिशन टू दैट वो जवाब तो बहरहाल दे सकते हैं, उसमें तो कोई पाबंदी तो नहीं है, ना लीगली ना कॉन्स्टिट्यूशन ना ही कानूनी तौर पर उस पर पाबंदी है। और बल्कि बेहतर होता कि अगर कोर्ट उनको सुन लेती तो एक मौक़िफ़, पॉइंट ऑफ व्यू, एक्सप्लेनेशन और उसमें जो कोर्ट समझ रही थी उसके मुताबिक इसमें मेरा ख्याल जवाब आ सकता था और उसमें कोई ऐसी हर्ज भी नहीं थी। शुएब शाहीन साहब आप नहीं समझते कि क्या आप इस चीज़ का भी असर हो सकता है कि एक तरफ आप लोग लीगल जो टीम है वो अदालत के अंदर मामले को देख रही है, दूसरा जो पीटीआई के लोग हैं वो अदालत से बाहर बड़ी सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते हैं, उनका रवैया भी सख्त है। कोई कहता है किसी माई के लाल में जुर्रत नहीं है इमरान खान को नायल कर सके, हमारे पीछे करोड़ों आवाम खड़ी है। मतलब कि करोड़ों आवाम पीछे खड़े होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप जो है वो कानून और आइन से बालातर हैं। बहरहाल तौहीन अदालत की कार्रवाई किसी पहले वज़ीर आज़म पर तो नहीं हो रही, पहले भी इसको जो है ना वज़ीर आज़म भुगत चुके हैं। ये वजह तो नहीं है कि अदालत पर इस चीज़ का भी असर हो कि अंदर कुछ कहा जा रहा है और बाहर हमारे खिलाफ जो है ना वो फिर सख्त ज़बान इस्तेमाल होती है। अब अदालत ने बहरहाल इस पे एक इजहार भी किया है कि एक लीडर पीटीआई के ने कोई इस तरह की बात की है। मेरा ख्याल है कि दैट वाज नॉट द इंटेंशनल, और अगर किसी ने कोई बात की है तो वो उसका इमरान खान से एज सच इसकी स्टेटमेंट से या हमारे लीगल इशू से कोई ताल्लुक एज सच नहीं बनता। उन्होंने अपने तय एक स्टेटमेंट दी होगी जो भी उनका एक ओपिनियन बनता है, लेकिन जहाँ तक लीगल क्वेश्चंस की बात है, लीगल क्वेश्चंस के हवाले से या जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी उसके हवाले से जो हमने एक्सप्लेनेशन दी है और जो बात की है, अभी भी बहरहाल वो जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं जिनके मुताबिक कोर्ट ने कल भी ऑब्जर्वेशन दी, लेकिन अनप्रेसिडेंटेड ऑर्डर ये है जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मेरा ख्याल लिखाया होगा, सीनियर जज जो ज़ाहिर हुई थे इसमें चीफ जस्टिस हैं और 5 मेंबर लार्जर बेंच है, जिसमें उन्होंने कोई रीजंस नहीं लिखी। जो रीजंस वाइल डिसएग्रीइंग विद द ओपिनियन ऑफ द अमाइकस क्यूराई, अमाइकस जो हैं वो फ्रेंड्स ऑफ द कोर्ट कहलाया करते हैं और उनका जो ओपिनियन थी वो वही था जो हमने एक्सप्लेन किया था। तो बात ये होती है कि यहाँ कई चीज़ें देखनी होती हैं, लेकिन वो रीज़न जब आप अमाइकस को बुलाते हैं या तो ऑनरेबल कोर्ट ये लिख देती कि हम इनकी ओपिनियन के बारे में हम अगली तारीख में फैसला करेंगे, फिर तो कोई बात होती। या ये अब मुझे ये बताइएगा कि 22 सितंबर को जो फर्द जुर्म लगनी है इसमें भी आप लोगों के पास मौका है सफाई का, आप माफ़ी मांग सकते हैं या फर्द जुर्म लग जाएगी। जरा लीगली काम देखने वाला जो बंदा है ज़ाहिर है अब उसको तो पीटीआई का जो रुकन है, कारकुन है, वोटर है, सपोर्टर है, उसको तो ज़ाहिर एक टेंशन लाक है कि कहीं इमरान खान नाहल तो नहीं हो जाएंगे। तो ज़रा ये बताइएगा कि 22 सितंबर को जो फर्द जुर्म लगाने का अदालत ने कल बोला है, क्या ये मामलात उसी नहज पर जा रहे हैं कि फर्द जुर्म लगेगी, ट्रायल होगा, नाहल हो जाएंगे, या रास्ते भी हैं आप लोगों के पास बचने के? मैडम इस वक्त 4 ऑप्शंस हैं इस इशू पे। पहला ऑप्शन तो ये है कि ये अपीलेबल ऑर्डर है अंडर सेक्शन 19 ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस 2003 बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, वो अवेल किया जा सकता है। ये तो ज़ाहिर फैसला बाद में होगा, अभी 2 हफ्ते हैं कि अवेल करना या नहीं करना। दूसरा ऑप्शन जो है वो ये है कि अख्तियार समात, जब जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन रेज हो जाए तो उसके ऊपर जो है सबसे पहले अदालत अपने अख्तियार समात का फैसला करती है। चूँकि कल का केस तो सिर्फ ये था कि रेगरेट ये एक्सेप्टेंस होनी है या नहीं होनी, लेकिन वो तो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की टू दिस एक्सटेंट जो ये रिप्लाई था। लिहाजा जुरिस्डिक्शन का क्वेश्चन अभी डिसाइड नहीं हुआ।
क्योंकि सेक्शन 4 सबसेक्शन 3 और लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स एंड रूल्स के मुताबिक जो कि एप्लीकेबल हैं ऑन दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये डायरेक्ट सुओ मोटो पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते ऑनरेबल कोर्ट इस इन सर्कमस्टांसेस में जिस तरह उन्होंने अडॉप्ट किया है। क्योंकि पहले जवाब में जुरिसडिक्शन के क्वेश्चन को बड़ा डिटेल डिस्कस किया गया था। लिहाजा दूसरा, क्या इमरान खान के वकीला टीम जो लीगल टीम है उनकी तरफ से मशवरा दिया गया था कि आप बाकायदा तौर पर अपॉलॉजी कर लें, आप खड़े होकर भी अपॉलॉजी कर सकते हैं, तहरीरी जवाब में भी अपनी तरफ से बाकायदा वाज़ेह अल्फाजों में आप अपॉलॉजी लिख दें, माफ़ी मांग लें, क्या ये मशवरा दिया गया था इमरान खान साहब को? पहली बात तो यह है कि ये क्लाइंट और वकील की एक प्रिविलेज कम्युनिकेशन होती है। मेरा ख्याल है कि हम पाबंद हैं कि हम उनको ना डिस्कस करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये ज़ाहिर लीगल टीम एक बैठती है, जवाब बनाती है, फिर कंसल्टेशन होती है क्लाइंट के साथ और उसके बाद जवाब जमा किया जाता है। तो ये एक जिस बात पे कंसेंसस आखिरी हो जाया करता है वो अदालत में जवाब जमा कराया जाता है। तो बाकी बहरहाल तीसरा, मैंने 2 ऑप्शन आपको बताए थे, तीसरा ऑप्शन भी आपको बता रहा हूँ, वो आज भी मौजूद है। वो ये है कि फर्द जुर्म आयद होने से पहले या इवन उसके बाद भी, लेकिन प्रेफरेबली उससे पहले हो तो ज़्यादा बेहतर है। ये जो कोर्ट चाह रही है जो अल्फाज लिखना माफ़ी वाले या माजरत वाले, वो अभी भी बहरहाल बाकी है, क्योंकि कोर्ट ने खुद भी ऑब्जर्व किया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट की रोशनी में भी। और चौथा फिर आखिरी ऑप्शन है कि इसको डिफेंड किया जाए। ये सारी चारों ऑप्शंस अभी भी बहरहाल मौजूद हैं। ये तो फैसला होगा 2 हफ्ते के अंदर अंदर, लीगल टीम भी बैठेगी, खान साहब भी बैठेंगे और उसके बाद ये फाइनल फैसला होगा। तो मेरा ख्याल है कि ऑनरेबल कोर्ट्स जिस तरह माजी में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में इस कानून का इतलाफ होता है और रेस्ट्रेंट का मुजाहरा करती है, और मैं समझता हूँ कि ये इंशाल्लाह ये आगे प्रोसीड नहीं होगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया शाहीन साहब, इमरान खान के वकील, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, माहिर कानून हैं सरदार लतीफ़ खोसा साहब, साबिक़ गवर्नर पंजाब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खोसा साहब आपका। खोसा साहब, इमरान खान साहब का गैर मशरूत तौर पर माफ़ी मांगना ना मांगना एक मौजूद बहस बना हुआ है। ज़ाहिर है एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं, इस केस में वो नाअहल भी हो सकते हैं, गिलानी साहब भी हो चुके हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर्स पर भी तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, वो इस नतीजे में नाअहल हो चुके हैं। अभी भी ऑप्शन है खान साहब के पास बचने का, आप समझते हैं? देखें, वैसे तो तौहीन अदालत की कार्रवाई में पहले ही जो है माफ़ी गैर मशरूत मांगना अदालत मुतसव्वर करती है कि तौहीन अदालत को पर्ज कर दिया गया है, यानी उनको वाकई निदामत हुई है, वाकई वो इससे जो है अपने आप को अदालत की, यू हैव टू थ्रो योर सेल्फ एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट, आपको अदालत के रहम करम पर छोड़ना पड़ता है इब्तदान ही गैर मशरूत माफ़ी मांग कर। अब जो कंडीशनल माफ़ी है, 2 चीज़ें आ गई। एक तो अदालत ने पहले कहा कि आपका जवाब गैर तसल्ली बख्श है, हम आपको एक मौका देते हैं कि आप 7 दिनों के अंदर एक दूसरा जवाब या मुदल्लल या मुफस्सल जवाब दीजिएगा। मकसद उसका यही था कि आप रीथिंक करें इस बात पर। लेकिन दोबारा जब उन्होंने जवाब दिया तो अदालत की ऑब्जर्वेशंस बड़ी वाज़ेह थी कि आपको इदराक ही इस संजीदगी का नहीं है, और जिस तरह अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि यहाँ कोई निदामत महसूस नहीं हो रही है, ये इनकी जो जवाब से, अगरचे इन्होंने कहा है कि रिमोर्स का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मैं इसको रिमोर्स और रिग्रेट करता हूँ और वापस लेता हूँ वगैरह, लेकिन शॉर्ट ऑफ वो रुक गए माफ़ी मांगने से। तो अदालत ने ये अगर कल मुझे बात करने का मौका दिया जाता, पर्सनली मुझे मेरी बात कहने का मौका दिया जाता, अभी उनके वकील से भी मेरी बात हो रही थी, शाह महमूद कुरैशी साहब से भी बात हो रही थी, तो कहते बात सुनने का मौका ही नहीं दिया अदालत ने कल। नहीं तो क्या ये माफ़ी मांगते? कभी भी ना मांगते, अब भी नहीं मांगेंगे, ये अपने आप को ज़रूर डिस्क्वालीफाई करवाएंगे। मैं आपको बताऊं,
असल में मोहतरम इमरान खान साहब की इना जो है ना और जिद जो है वो अभी कंटेनर पर ही खड़ी हुई है, बदकिस्मती से वो नीचे नहीं उतरे हैं। और फिर जो उनके दाएं बाएं जो माशाअल्लाह हैं, जिनको खुद हामिद खान इनके वकील ने कहा कि उनसे भी कोई अच्छी बात की तवक्को हो सकती है, वो कहते हैं एक फैसला जो है अदालत के अंदर होगा, एक फैसला बाहर करेगी। यानी वो अपनी अवामी उस ताकत की बलबोते पर जोम में वो समझते हैं कि अदालत से बालातर हो गए, कानून से बालातर हो गए, आइन से बालातर हो गए, और इसलिए वो जो चाहेंगे उनकी मर्जी के मुताबिक ही सब कुछ अदालत होगा। का मामला तो है, अदालत ने भी कहा कि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, इसमें क्या नाअहली यकीनी हो जाती है? यही मेरा पहला भी सवाल था कि अभी भी ऑप्शन है, अगर इमरान खान साहब जो है वो 22 सितंबर को पेश होते हैं, उनके वकील पेश होते हैं, गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते हैं, तो माफ़ी मिल सकती है, मीन्स के देयर इज एन ऑप्शन स्टिल। देखें शादिया, बात यह है कि अब माफी मांगना जो है काउंटर प्रोडक्टिव हो सकती है कि आप अब सजा के खौफ तले आप माफी मांग रहे हैं, आप उस नीयत से नहीं मांग रहे हैं कि मुझे वाकई निदामत हुई है, शर्मिंदगी हुई है, मुझसे गलती हो गई है, मैं अदालत की जो है एहतराम में किसी कदर भी माफ़ी मांगने में अपनी वो नहीं समझता कि कोई मेरे कमतरी हो गई है। इसलिए अब तो ये मुतसबर होगा कि चूंकि अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद किया है या आयद करने की तारीख ऑर्डर किया है, तो अब उस खौफ के तहत हो। सो दो चीज़ें हो सकती हैं, एक तो ये है कि अदालत अपना बड़ापन का सबूत देते हुए फिर भी उन्हें कहती है कि अच्छा चलें, देर आयद दुरुस्त आयद, हम फिर भी अपनी इना का मसला नहीं बनाते हैं। अगरचे चीफ जस्टिस ने वाज़े कहा कि अगर हमारी तौहीन हुई होती तो हम इसको नज़रअंदाज कर देते, लेकिन जब आप सबॉर्डिनेट जुडिशरी की तौहीन करते हैं तो फिर निज़ाम अदल में सारे जो है मातहत अदालत जो है वो खाइफ होकर फिर वो इंसाफ से गुरेजा होती है। तो ये इंसाफ आम आदमी को फिर मिलना भी जो है मुश्किल हो जाता है। जरा भी ताकतवर इंसान होगा तो फिर उसके आगे अदालतें नाअहली की सजा तौहीन अदालत में जी 5 साल है, 63 आर्टिकल में 5 साल की सजा है। और हम तो भुगत चुके हैं ना, आपने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी को 5 सेकंड की तौहीन अदालत में सजा हुई और 5 साल के लिए वो बाहर हुए। न सिर्फ वजारत उज़्मा से गए बल्कि वो नेशनल असेंबली की मेंबरशिप से भी गए 5 साल के बाद। क्या आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि तोशाखाना, ममनुआ फंडिंग, फिर इलेक्शन कमीशन में तौहीन, इलेक्शन कमीशन का मामला भी चल रहा है, उससे ज्यादा अगर कोई खतरनाक मामला इमरान खान को अपनी लपेट में ले सकता है वो यही है तौहीन अदालत? देखें बिल्कुल यही है। एक तो ये है कि मोहतरम इमरान खान साहब आदी हैं इस मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें मोहतात रहने की एक किस्म की तंबीह कर चुकी है पहले ही, वहाँ उन्होंने अगरचे माफ़ी मांगी थी और इलेक्शन कमीशन के पास भी ये माफ़ी मांग चुके हैं। और अब अगर देखिए डुप्लिसिटी होगी, एक तरफ तो आपने जो है उसको निहाल हाशमी को सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया, दूसरी तरफ दानियाल अजीज़ को नाअहल किया, तलाल चौधरी को नाअहल किया, यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया तौहीन अदालत की। नवाज शरीफ साहब को तो इकामे पर चलें वो तो अलहदा बात है, लेकिन ये 4 मिसालें तो आपके सामने हैं। तो क्या मोहतरम इमरान खान साहब के लिए कानून और आइन और हो जाएगा? और अगर आपने और अगर मैं गलत नहीं हूं तो तौहीन अदालत में किसी को भी दूसरी दफा तहरीरी जवाब दाखिल करवाने का मौका नहीं मिला था। नहीं, अब तो वो तो शो कॉज नोटिस था ना, अब तो ये बाकायदा जब फर्द जुर्म आयद होगा इसका जवाब देने का उनको हक होगा। और इसके जवाब के बाद जो प्रोसिक्यूटर होता है इसमें एडवोकेट जनरल जो है इस्लामाबाद, वो प्रोसिक्यूटर होगा। फिर ये अगर ये जुर्म से इनकार करते हैं, क्योंकि इनसे पूछा जाएगा फर्द जुर्म लगाने के बाद कि क्या आपने सुन लिया है फर्द जुर्म, कहेंगे जी हाँ सुन लिया है, तो कहेंगे क्या आपको जुर्म से इनकार है या इकबाल है। अगर ये इकबाल करते हैं तो फिर अदालत को की सवाबदीद है, वो इनको टिल दी राइजिंग करे 6 महीने सजा तक कर सकती है। और अगर ये इनकार करते हैं तो फिर प्रोसिक्यूटर जो है यानी एडवोकेट जनरल साहब शवाहिद पेश करेंगे, यानी इनकी तकरीर का वो इक्तबास पेश करेंगे जिसकी बुनियाद पर तौहीन अदालत का नोटिस दिया गया है, उस ऑर्डर को पेश करेंगे। और फिर इनसे पूछा जाएगा कि आप बताइएगा क्या ये आप ही का बयान है
है और आप ही ने बयान दिया है। अगर इसकी तशरीह, वो कहते हैं कि तोड़ फोड़ कर है, मोड़ वगैरह वगैरह डॉक्टरनेटेड है या ये इसको जो है पैमंदकारी की गई है, तो फिर जाहिर है कि फिर उस पे जाएगा, इसकी फोरेंसिक होगी और जो भी होगा। बार जो भी इमरान खान साहब कहते हैं उनको पूरा मौका मिलेगा सफाई का, ये नहीं है कि मौका नहीं मिलेगा, और उसके बाद बहस होगी और फिर फैसला होगा। सो ऐसे केस में नॉर्मली देखें 2 स्टेजेस आ गई। एक तो पहले जब रजिस्ट्रार ने की नोटिंग पर जब 3 जजेस ने इसका नोटिस लिया, तो उस वक्त भी बादिउन नजर में ये मुतसव्वर करके कि ये इनके जो अल्फाज हैं, इनकी कंडक्ट जो है वो तौहीन अदालत के जुमरा में आता है, 3 जजेस ने दिया। फिर 5 जजेस ने दोबारा इनको सुना और जवाब 2 दफा लिया गया, फिर भी उसके बाद उन्होंने कहा गैर तसल्ली बख्श है और नोटिस दिया। सो अब गुंजाइश नहीं है, मतलब अब गुंजाइश नहीं है, तलवार लटक भी रही है, और अगर थोड़ा सा झुकते हैं, माफी की तरफ जाते हैं, तो मामला सुधर सकता है, बच सकते हैं। नहीं, दोनों चीजें हैं। उस सूरत में देखें, निहाल हाशमी ने माफी मांगी थी, उन्होंने कहा नहीं, माफी एक तो देरी से मांगी गई है, दूसरा ये काबिल माफी जुर्म नहीं है, उसमें तखफीफ हो सकती है सजा में, यानी 6 महीने के बजाय आप उसको 6 दिन की दे दें, 7 दिन की सजा दे दें, 1 दिन की दे दें, तखफीफ हो सकती है उसमें। फिर तो कंटेस्ट ही करेंगे, कंटेस्ट करने में अगर ये साबित कर देते हैं कि ये तौहीन अदालत नहीं बनती है, तो बरी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा साबिक गवर्नर पंजाब सरदार लतीफ खोसा साहब मेरे साथ थे। मुझे ब्रेक लेनी है नाजरीन, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। मुल्की सियासत में -1 की गूंज एक मरतबा फिर सुनाई दे रही है, इस बार अपोजिशन की तरफ से नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और बजाते खुद चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ये तस्लीम करते नज़र आ रहे हैं कि उन्हें गिरफ्तार करने और टेक्निकल सतह पर नहल करने की तैयारी हो रही है। आज PTI की सियासी कमेटी के इजलास के बाद फवाद चौधरी ने मीडिया से बात की और ये कहा कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करके इलेक्शन कराना चाहते हैं और इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज हो रहे हैं। क्या कहा फवाद चौधरी साहब ने, ज़रा देखिए। हम देख रहे हैं कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट की तरफ कोशिश की जा रही है। -1 का जो फॉर्मूला चलाया गया है और जिस तरीके से कल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन मुलतवी किए हैं, उससे तकवीयत मिली है इस सारे मामले को और हम उसके खिलाफ एक मुल्की तहरीक चलाने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त ये जो एक इल्लीगल और अवामी मैंडेट से महरूम हुकूमत है, इसका कायम रखने का सिर्फ एक ही तरीका है इनके पास, ये किसी तरीके से इमरान खान को जो पोलिटिकल अरेना है उससे बाहर कर दें और उसके बाद ये इलेक्शन कराने की पोजीशन में आए। हम ये समझते हैं कि ये नामुमकिन होगा। फवाद चौधरी ने इधर आज एक तरफ बयान दिया, दूसरी तरफ साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कुछ देर बाद ट्वीट की और ये कहा कि कल गुजरांवाला का जलसा हकीकी आज़ादी तहरीक का आखिरी जलसा होगा। इम्पोर्टेड हुकूमत इस कदर बौखलाहट का शिकार है कि -1 फार्मूले की मुहिम चला रही है। यही बात PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने भी की है कि मुल्क में -1 की बात हो रही है, मगर याद रखें कि ना पहले कभी यहाँ -1 हुआ है और ना ही अब होगा। नाज़रीन, इमरान खान साहब एक तरफ गिरफ्तार करने और -1 फार्मूले की बात करते हैं तो दूसरी तरफ ये दावा भी करते हैं कि उनकी पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। मुल्की सियासी सूरत हाल में हो क्या रहा है और स्पेशली जो इमरान खान के सर पर तौहीन अदालत केस को लेकर नाअहली की एक तलवार लटक रही है, क्या इसी कॉन्टेक्स्ट में तहरीक इंसाफ को खौफ है और ये सारी बातें की जा रही हैं। मैं बात करूंगी, मुझे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब ज्वाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब। इस वक्त जो -1 की एक दफ़ा गूंज सुनाई दे रही है, टेक्निकल नॉकआउट करने की बात की जा रही है, कल गुजरांवाला का जलसा कहा जा रहा है कि आखिरी जलसा होगा, फाइनली हम अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको अनाउंस करने जा रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई हो रही है, 22 सितंबर को फर्द जुर्म लगी है, इसी कॉन्टेक्स्ट में ये तहरीक इंसाफ इस खौफ को लेकर ये सब कुछ करने जा रही है? शुक्रिया शाजिया, नहीं सिर्फ इसी कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं करने जा रहे। देखना ये है कि उनकी स्ट्रैटेजी अब क्या होती है, क्या वो नई स्ट्रैटेजी बनाते हैं एहतजाज की। अब तक जो उनकी स्ट्रैटेजी रही है वो तो जलसे जुलूस रही है, बल्कि जलसे ज़्यादा रही है, जुलूस भी नहीं, जलसे रही है। या सिर्फ ये जो 25 मई को उन्होंने एक अटैम्प्ट की थी इस्लामाबाद जाने की,
तो क्या कल इमरान खान जो है ये अनाउंस करने जा रहे हैं कि वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कोई डेट देने जा रहे हैं? एन मुमकिन है कि वो डेडलाइन दें कि इस डेडलाइन तक अगर जो है जो भी उनके मुतालबात हैं तस्लीम नहीं किए गए तो वो फिर इस्लामाबाद की तरफ फला तारीख को लॉन्ग मार्च करेंगे या उस वक्त तक शायद वेट करें। लेकिन दो चीज़ें हैं, एक तो नेचुरली वो 22 तारीख को जो फर्द जुर्म उन पर आयद होने जा रही है उसका दबाव बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ ये नहीं है, वो जो नवंबर में तकर्री होने जा रही है उसके हवाले से भी उन्हें फ़िक्र है कि वो क्या तकर्री होगी, और ये भी उनके लिए कंसर्न है क्योंकि जाहिर है अब तक वो उन्हें ये तो अंदाज़ा हो गया कि नए इंतखाबात नहीं होने जा रहे, नए इलेक्शन कमीशन नहीं बदलने जा रहा, इस चीज़ पर तो अंदाज़ा हो गया। अब जो फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि इलेक्शन इसलिए मुलतवी किए गए, तो ये जो 11 नशिस्तें हैं इनके ख़िलाफ़ तो PTI हाई कोर्ट गई थी कि इनतवी किया जाए, लेकिन बहरहाल वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है उनका और वो ये समझते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान 9 नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ रहे थे और उन्हें कभी उम्मीद थी कि इनमें बेशतर नशिस्तें वो जीत जाएंगे, सब नहीं लेकिन बेशतर नशिस्तें। ये नई तकर्री का इतना खौफ क्यों है? अगर हुकूमत कर लेती है इससे इमरान खान को क्या नुकसान होगा, मौजूदा हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा? ये सारे खौफ हैं। तो वो आपने कहा कि माजी में जो भी तकर्रियाँ हुई हैं उस वक्त की हुकूमत के साथ, उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म के साथ कहीं ना कहीं जाके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, और यही हमारे यहाँ प्रॉब्लम रही है इस चीज़ में। लेकिन वो इमरान खान का बहरहाल वो जो कल ये कह रहे हैं कि कल हकीकी आज़ादी का जो पहला मरहला है उसका आखिरी जलसा है, तो देखना ये कि कल फिर क्या वो ऐलान करेंगे, क्या एहतजाजी तहरीक की शक्ल क्या होगी, क्या एक रवायती एहतजाजी तहरीक होगी जिसमें वो इस्लामाबाद की कॉल देंगे, या वो शहरों को बंद करने की कॉल देंगे, या क्या वो लाएमल देंगे, उसका हमें इंतज़ार रहेगा, या फिर यही जलसों का एक नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तौहीनी अदालत केस में जिस तरह से ये अपने मामले को लेकर चले हैं, जिस तरह उनको दोबारा मौका भी दिया तहरीरी जवाब जमा करवाने का, आपको लगता है कि अगर इमरान खान ज़रा झुक जाते, ज़रा माफ़ी मांग लेते, खुलकर भी माफ़ी मांग लेते, इससे इमरान खान की सियासत को कोई फ़र्क नहीं पड़ना था और इमरान खान का कद छोटा नहीं हो जाना था? आप समझते हैं अगर ये नाअहली हो जाती है या हालात उस तरफ जाते हैं तो ज़्यादा नुकसान होगा PTI का? देखिए, नाअहली का नुकसान सियासत को होगा, नाअहली का नुकसान माजी में भी सियासत को ही हुआ। पाकिस्तान का पॉलिटिकल प्रोसेस रुक सा जाता है, और ज़ाहिर है अगर कोई पॉपुलर लीडर किसी भी वजह से कोई पॉपुलर लीडर नाअहल हो जाता है, सज़ा हो जाती है, तो उसके जो फॉलोअर्स हैं उसको उस तरीके से नहीं लेते कि ये जी कानून की हुक्मरानी का मसला है। वो उसके फॉलोअर्स इसको पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के ज़ुमरे में लेते हैं, क्योंकि हमारी अदालतों का माजी जो रहा है उसकी वजह से उनका लोगों का उन पर उस हद तक एतमाद और एतबार नहीं रहा। अब वो कब रिस्टोर होगा ये देखना है, इसमें क्या होता है। लेकिन इमरान खान, फ़र्ज़ करें अगर इमरान खान नाअहल हो जाते हैं तो वो सियासत से आउट तो नहीं होंगे, यानी वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स से आउट हो सकते हैं, लेकिन अमली सियासत में तो उन्हें शायद फ़ायदा ही हो। तो अब लेकिन ये कि साथ में अगर वो अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर दें अब भी, तो वो उसमें ग्रेस होता है। आप अदालत के सामने आप जाके माफ़ी मांग रहे हैं, किसी फ़र्द के सामने जाके माफ़ी नहीं मांग रहे, आप अदालत के सामने अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं, और आप खुद कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं। अब भी वो कानून की हुक्मरानी की बात करते हैं, तो कानून की हुक्मरानी तो यही होती है जो आप खुद कहते हैं, इमरान खान खुद कहते हैं कि जी बड़ों के लिए कानून अलग है, छोटों के लिए। तो क्या वो इतने बड़े लीडर होके अगर कोर्ट ये कह रही है कि आपने ये गलत किया है तो उस पर माफ़ी मांगने में कोई हर्ज नहीं है माफ़ कीजिएगा। तो मेरा ख्याल है इमरान खान साहब को अब भी मौका है, 22 तारीख बड़ी दूर है, अभी उनके पास अब भी लेकिन आपको नहीं लगता अगर अब माफ़ी मांगेंगे तो कि नाअहली के खौफ से बचने के लिए माफ़ी मांगेंगे? अगर ओपनली खुलकर माफ़ी मांगेंगे, अगर वाकई जो बात अदालत ने की कि हमें वो जवाब जो चाहिए था वो हमें जवाब नहीं मिला, अगर वाकई नदामत शर्मिंदगी की वजह से और गलती तस्लीम करते हुए माफ़ी मांगते तो शायद पहले तहरीरी जवाब में मांग लेते। नहीं, वो छोड़ देना, जो चीज़ हो गई माजी हो गया वो हो गया। अगर आप आज भी माफ़ी मांग लेंगे तो उसमें क्या होगा? फ़र्ज़ करें यही है कि नाअहली से बचने के लिए, तो क्या होता है? हाँ। माफ़ी मांगना अल्टीमेटली ग्रेस शो करनी चाहिए इमरान खान साहब को, और मेरा ख्याल है आगे बढ़ना चाहिए। उनके आगे इलेक्शंस हैं, उनको अपनी पार्टी को इलेक्शन जितवाना है। वो अगर इसको अपनी आना का मसला बनाएंगे, अपनी नाक का मसला बनाएंगे तो अपना नुकसान करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया। सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।